क्लियर है अभी सबको? कोई कुछ क्वेश्चन नहीं, किसी को भी? सिंपल लाइफ से सैंपल लाइफ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। या मोनी बहन, आप कहना चाहते थे कुछ लोनलीनेस के लिए? जी दीदी, मेरा मतलब क्वेश्चन जनरल डर लोनलीनेस का जो आपने कहा, वो लोनलीनेस, लेकिन मैं ये स्पेशली अभी टीनेजर बच्चों में यहाँ बाबा ने एक प्रोजेक्ट करवाया और कुछ वैसी पावरफुल सोल ने कि मुझे लग रहा है मतलब कि ये टीनेज का एक ये दिया कि क्या अंदर चल रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आई रिसेंटली बहुत ज्यादा कि जिसमें टीनेज के बच्चे इन्वॉल्व है, प्लस एक जो दीदी के छोटी बहन के बेटे का भी बताया कि उसे मारा गया, वो भी बहुत टीनेज का छोटा बच्चा, वो विक्टिम बन गया बीच में। तो वो मेरे यहाँ भी आया हुआ था और उसकी ऐसी सिचुएशंस थी, मतलब समर वेकेशन से, तो वो छोटी बहन के बच्चे, मेरे बच्चे और वो मेरा भांजा एक है जिसको मम्मी पापा नहीं है, वो भी, तो वो सभी मतलब बच्चे अभी घर में थे और उससे पहले बाबा ने वो सारी सिचुएशंस लाई मेरे सामने मोटे रूप में जहाँ पे तो आपको सारा बात पता है ही। तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा ये तो नहीं चाहा था, ये तो नहीं मांगा था इस तरह से। तो बहुत सारी लाइट, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। उसके साथ साथ में एक प्रोजेक्ट बाबा करवा रहे कि जैसे बच्चों को मतलब अभी वो बच्चा, खासकर वो बच्चा एग्जाम्पल बना यहाँ, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, छोटी बहन और उसके हस्बैंड। तो वो उन्होंने देखा कि मैंने उसका बिहेवियर देखा कि वो सबसे तो बातें कर रहा है ठीक ठाक, मतलब, लेकिन मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं तो बोल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बेटा, खाली वो केयर कर रहे हैं, उनको चिंता है कि क्या इसके मन में चल रहा है, क्या हो गया है, मतलब वो ट्रॉमा से, मतलब वो ट्रॉमा में है या बाहर, वो भी जानने नहीं दे रहा है, या उसके मन की एक फीलिंग वो शेयर ही नहीं कर रहा है। और मैं घर में है तो थोड़ा मेरे सामने तो थोड़ा बहुत हाँ हूँ भी पेरेंट्स से कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि मौसी डांटेगी वगैरह या कुछ समझाने लगेगी, इसीलिए वो थोड़ा सा कर रहा था। लेकिन मैंने देखा जैसे ही बाहर निकला बस पर बैठा, उसके पापा इतने पूछ रहे हैं बेटा कुछ खाएगा, कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये लगा कि ये ऐसा क्यों। वो क्वेश्चन तो फिर बाबा को वहाँ भी दे दिया था और कुछ एक सोल को भी एक तो वो वहां से ही आया कि ये प्रोजेक्ट दो, मतलब वो सोल है नहीं, लेकिन वो वाइब्रेशन से महसूस हुआ कि ये प्रोजेक्ट दे दो इसका बच्चों को कि अभी लिखो। मतलब मेरे घर में भी 4-5 बच्चे एक एज के हो गए, तो आप दो कि क्या क्या फीलिंग्स इस एज में, मतलब ये टीनेजर एज में अच्छी वाली फील होती है। और सुपर नेगेटिव फीलिंग्स या कोई आक्रामक फीलिंग्स या जो भी भाव उठ रहे हैं वो लिख डालो 2 पार्ट्स में। तो उन्होंने, बच्चों ने लिखा और जहाँ मतलब कुछ भी जहाँ मुझे थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं लगा उसको फिर से लिखने कहा कि फिर से लिखो बेटा थोड़ा सा और अच्छे से सच्चाई सफाई के साथ। तो वो सारी चीजें निकल के आई। तो दीदी मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने सारे भाव, तो उसमें कॉमन लोनलीनेस था, एक दो बच्चों का। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि इन बच्चों का लोनलीनेस का रीजन तो पता है कि रीजन क्या होते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स अगर फुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनको जब कहने का कुछ मन है उनकी, और ऐसा होता नहीं है कि हम चाहते नहीं है देना, सिचुएशंस वैसी कुछ हो जाती है जहाँ पर ये होता है, या और कोई रीजन से आपके व्यापक दृष्टिकोण से, या संगठन में भी ऐसी तैयार सोल्स है हमारी जो ये देख सकती है। तो हम अगर ये चर्चा से निकाले कि लोनलीनेस क्या क्या वजह से हो सकता है, तो वो अच्छा होगा मुझे वर्क करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर। ये बच्चों का भविष्य के साथ है, तो ये और शायद ये बड़ा कुछ बाबा दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से हूँ जहाँ पे ये बच्चे टीनेज से है मेरे पास। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बड़ा हो सकता है इसका, आई डोंट नो, बस जस्ट गो विथ फ्लो। लेकिन मैं चाहती हूँ इस पर चर्चा हो। Yes. सबसे पहले तो हमें ये समझे कि लोनलीनेस है क्या। लोनलीनेस यानी अकेलापन, अकेलापन महसूस होता है। हम भरपूर, हाँ, भरे पूरे घर में, भरी पूरी दुनिया में
हमारे सारे रिश्तेदार सब लोग हमारे आसपास होने के बावजूद भी हम अंदर से एक खालीपन महसूस करते हैं, एक अकेलापन महसूस करते हैं। इसी को लोनलीनेस कहते हैं। ये क्यों ये जो ऐसी फीलिंग आती है वो किस वजह से आती है वो फीलिंग? ऐसा क्या होता है हमारे लाइफ में जिस वजह से हमें सब कुछ, जैसे एक बच्चों को माँ बाप भाई बहन सब दादा दादी घर में सब लोग होने के बावजूद भी उस बच्चे को एक अकेलेपन का महसूस होती है। या दादा दादी ओल्ड एज में सब लोग हैं, उसके बेटा बेटी बहू पोता पोती दोते सब लोग होने के बावजूद भी ओल्ड एज में आने के बाद में उनको अकेलापन महसूस होता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो जिंदगी में 3 ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ अकेलापन का आभास होता है। ऐसे 3 पड़ाव कभी कभी क्या है, एक है टीनेज का पड़ाव। टीनेज का पड़ाव यानी ना वो पूरे बड़े हैं ना पूरे छोटे हैं, बीच में वो झूल रहे होते हैं और वो कंफ्यूजन में होते हैं। उस कंफ्यूजन कहीं ना कहीं उन्हें अकेलापन महसूस कराती है। दूसरा पड़ाव मैच्योर्ड का, मैच्योरिटी हो भी रहे हैं और नहीं भी हुए हैं, वो है 25 से लेके 30 के बीच का, या 35 का ले लो, 25 से 35 के बीच का, लेट यूथ एंड अर्ली मिडिल एज। वो जो एक ये है वो वापस से अकेलापन महसूस करने का पड़ाव है, जहाँ हम मैच्योर्ड हो भी रहे हैं, हमारी अनमैच्योर्ड चीजें जा रही है एंड मैच्योरिटी आ रही है। उस बीच का जो फेज होता है, वो जो लड़ाई होती है ना कहीं वो अकेलेपन में ले जाता है। एंड तीसरा पड़ाव है ओल्ड एज का, सीनियर सिटीजन का, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में, किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है। भरे पूरे घर में रहने के बावजूद भी उन्हें वो महसूसता होती है अब हमारा क्या है, हम तो कभी भी ऊपर वाला बुला लेगा हम चले जाएंगे, अब रहा ही क्या इस दुनिया में हमारे लिए, हमारा है ही कौन। वो जो एक फीलिंग आती है वो कहीं ना कहीं उन्हें उस अकेलेपन के अंधेरे में धकेला जाता है। तो ये 3 पड़ाव आते हैं जहाँ हमें एक लोनलीनेस, एक अकेलापन फील होता है। अभी ये मेन मतलब अकेलापन, ये क्या है, ये फीलिंग कैसी है अकेलेपन की, क्या किसी ने इसको महसूस किया है? अगर कुछ शेयर करना चाहे, क्योंकि अनुभव के साथ में जो हम उसकी मीनिंग समझाएंगे ना, शायद बहुत जल्दी ज्यादा क्लैरिटी के साथ में होगा, क्योंकि हर एक का अनुभव अकेलेपन का अलग हो सकता है। जैसे मेरे जीवन में मुझे अकेलापन जब जब लगा है, महसूस हुआ है, तो किन जीवन में किस रिश्ते की मुझे वो कमी लगी, वो है एक बेस्ट फ्रेंड की। मैंने हमेशा से आप लोगों को ये कहा, मैं भरपूर रिश्तों से भरी पूरी हूँ, सारे रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार वाले हैं। सभी लोगों में हमारे में बड़ा प्यार है, कोई भी कमी नहीं है रिश्तों में। भाई बहन माँ बाप हस्बैंड बच्चे, जवाई भी आ गए हैं अभी, सभी लोग, ऐसा कोई भी नहीं कि जहाँ मुझे कमी महसूस हो उस रिलेशन में। मगर फिर भी कभी ना एक अकेलापन महसूस होता है, वो है एक बेस्ट फ्रेंड का। ऐसा लगता है कि ऐसा एक कोई फ्रेंड मिले जहाँ हम अपने दिल खोल कर बात कर सके, क्योंकि हर एक रिश्ते में कोई ना कोई एक मर्यादा, एक बाउंड्री आ जाती है जहाँ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ एक लिमिटेशन आ जाती है। हर रिश्ते में एक मर्यादा होती है। बस एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है, उसको हम हर रूप में हर चीज वो बता सकते हैं। एंड वो जब उसकी जब कमी महसूस होती है ना, तो वो अकेलापन महसूस होता है, कि हमें जब कहीं पे भी वो शेयर करने को नहीं मिलती है जगह, जहाँ वो अपना जो दिल की बातें हैं जिसके साथ में हमको बोलना है वो नहीं मिलता है, बोलने के लिए जगह नहीं, वो एक स्टेज नहीं मिलता, एक वो है क्या बोलेंगे उसको, बराबर माहौल नहीं मिलता, तब हमें अकेलापन महसूस होता है। हमेशा उस चीज को लेकर हम कहीं अपने आप में ही सोचने लग जाते हैं,
उससे सबसे कट ऑफ कर लेते हैं हम। कट ऑफ करना मतलब सबसे दूर हो जाते हैं। और ऐसे वक्त ऐसा लगता है कि भाई मेरे को सब लोग छोड़ दो, मुझे कोई रिश्ते नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। गुमसुम हो जाना, हाँ, मतलब बातें करना बंद, सब कुछ बंद, कोई भी किसी से कोई भी बातचीत नहीं करना। झल्लाहट हो जाती है अगर कोई कुछ पूछ भी लेता है ऐसे वक्त में। क्यों? क्योंकि वो एक चीज हमको शेयर करनी होती है उस रिश्ते के साथ में, और वो रिश्ता हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तब हमें वो एक अकेलापन महसूस होता है। तो मेरे जीवन में बहुत जल्दी, हाँ, वो खालीपन भी भर गया था। वो अकेलापन जिस वजह से लग रहा था बेस्ट फ्रेंड का, वो बहुत जल्दी, हाँ, किसी ने जगह ले ली थी। वो था मेरा शिव बाबा। शिव बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। एंड वो जैसे मेरे से बात करने लगा, हाँ, मेरे को जवाब देने लगा, जिस तरीके से मेरा हाथ पकड़ के चलने लगा, वो हर वो चीज मैं उसके साथ में शेयर कर रही थी और मेरे को जवाब मिलते जा रहा था, कई रास्ता दिखाते जा रहा था। जैसे एक बेस्ट फ्रेंड हमें राह दिखाता है ना, हाँ, हमारे जीवन को जो अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसका नतीजा निकल सकता है, जिस तरीके से गाइडलाइन मिलती है ना एक बेस्ट फ्रेंड से, वो मेरे को शिव बाबा ने, हाँ, वो कमी पूरी कर दी। इसलिए मेरे लिए आज कोई भी रिश्ते में अकेलापन महसूस नहीं होता। ऐसे ही बहुत लोगों के जीवन में अकेलापन कोई न कोई रिश्ते को लेकर आता है। स्पेशली औरतों के जीवन में अपने हस्बैंड को लेकर आता है। अगर हस्बैंड उनका जो है, उनके मन का मीत ना हो, है, उनके मन के, उन्होंने जिस तरीके का सपना देखा हो अपने हस्बैंड को लेकर, या जिस तरीके का उन्होंने, हाँ, कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए और वो वैसा नहीं निकलता, या अपनी लाइफ की जर्नी में, हाँ, कहीं ना कहीं उसका देहांत हो जाता है, वो चले जाते हैं दूसरे दुनिया में, वो अकेले रह जाते हैं। तो उस रिश्ते को लेकर बहुत बार अकेलापन महसूस होता है। एज ए हस्बैंड एंड वाइफ केस में वाइफ को अकेलापन, एंड एज ए हस्बैंड एंड वाइफ में एक हस्बैंड को भी अकेलापन महसूस होता है अगर वाइफ ना हो तो। इस तरह के रिश्ते आप लोगों के भी जीवन में कोई ऐसा कोई रिश्ता हो जो नहीं है अवेलेबल, एंड उस वजह से अकेलापन महसूस होता है। अगर आप शेयर करना चाहें, और एक मैं एक बता सकती हूँ, बहुत बार रिश्ते जो होते हैं जिसमें अकेलापन महसूस होता है टीनेज केस में, ना, वो है बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत होती है उस वक्त, ना, उनके माँ बाप के सपोर्ट की जरूरत होती है। टीनेज में वो माँ बाप को समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ सपोर्ट मांगना चाहते हैं, और माँ बाप क्या कर रहे होते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसे इसमें वो उनके दोस्त ना बन पाते हैं, ना पूरे माँ बाप बन पाते हैं, और बच्चा वहाँ पर उनकी वो पालना में लैकिंग देखता है, लैकिंग यानी कमी देखता है, और इस वजह से उसको वो अकेलापन महसूस होता है। फिर वो दोस्ती को ढूंढने की कोशिश करता है, ऐसा कोई दोस्त मिले उसको जहाँ वो, हाँ, वो एक प्रोटेक्शन उसको मिले। टीनेज वाला जो जीवन है ना, वहाँ पे उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए होता है, एक मजबूत हाथ चाहिए होता है जहाँ उन्हें कोई संभाल पाए। हाँ, उनका जो कंफ्यूजन वाली जो दुनिया चल रही होती है, ना वो बड़े हैं ना वो छोटे हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, ऐसे उसमें कोई उनको समझे, उनके भावों को समझे, और वो समझकर उनके, हाँ, उनको समझाकर उनको राय दे, ऐसा कोई मजबूत हाथ वो ढूंढ रहे होते हैं। और वो बहुत बार माँ बाप वो करना चाहते हैं, मगर बच्चों को, हाँ, उनके हिसाब से ना समझकर अपने स्थिति में रहकर समझते हैं, तब जाके उन बच्चों को, टीनेज के बच्चों को अकेलापन महसूस होता है। ना वो अपने सही दोस्त पहचान पाते हैं। दोस्त, कोई अगर दोस्त है भी तो उस दोस्त को किस हद तक वो बता सकते हैं कोई चीज, ना, उसके लिए भी उनको डर लगता है। तो ऐसे वक्त में उनको अगर जब कोई हाथ नहीं मिलता तो वो कहीं न कहीं वो गुमसुम वाली दुनिया में चले जाते हैं, और उसको कहते हैं डिप्रेशन। ये 3 एजेस में डिप्रेशन का बहुत बार ये रहता है, डिप्रेशन आने का
संभावना रहती है। ठीक है, अभी आप लोग बता सकते हैं मुझे, कोई अगर शेयर करना चाहे कि अकेलापन किसी ने अपने जीवन में महसूस किया हो और कौन से रिश्ते को लेकर हुआ हो या भी फील कर रहे हैं वो अकेलापन। राजीबेन ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि राजीबेन का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्या है आप लोग अगर कोई कुछ शेयर नहीं करता ना, तो मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया है। राजीबेन नहीं ज्वाइन किया इसकी। राजीबेन हाँ, दीदी दीदी तो मैं बोलूं, रजनी बोल रही हूँ। यस राजीबेन। दीदी हम लोगों को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों ने बहुत अकेलापन फील किया था, लेकिन उस समय हम लोग इतने ज्यादा बिजी थे अपने कामों में कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि उस समय डिप्रेशन क्या होता है, लोनलीनेस क्या होता है ना। तो जब मैंने अकेलापन फील किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरे बच्चों ने महसूस किया है अकेलापन, यस उस समय अगर हम लोग को अगर थोड़ी सी भी आइडिया होती यस कि इसको अकेलापन कहते हैं तो शायद हम उसको हेल्प कर पाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब आपको अनुभव की अथॉरिटी होती है तभी आप समझ सकते हो। तो यस जब मैंने अकेलापन फील किया तो मैं क्या कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत सोशल हो गई थी और बहुत लोगों को हेल्प करने लगी थी और बहुत ज्यादा मैंने मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर दिया था। लेकिन जब मैं फील किया मैंने बाद में, बट उस अकेलेपन को मैंने, जैसे आपने कहा कि बाबा को बेस्ट फ्रेंड बना लिया था मैंने, तो जब मैंने बाबा को बेस्ट फ्रेंड बनाया और मैंने सब ये सोशल काम करना शुरू किया तो उसमें से मुझे इतने ज्यादा फायदे हुए, इतने ज्यादा फायदे हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसमें से मैंने इतना ज्यादा सीखा और अभी फिर बाद में तो जैसे आपने मुझे, आप कहते हैं क्लास में कि आप बच्चों से माफी मांग लो, उनको बता दो कि हम क्यों अवेलेबल नहीं थे और अभी हम अवेलेबल हैं। तो अभी तो पूरा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, मैंने सब बच्चों से क्लियर कर दिया है। अभी तो हम लोगों के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो जो अकेलापन कभी कभी लग रहा था, और जब हमने बाबा को सब कुछ बना दिया तो बाबा किसी न किसी रूप में निमित्त होके वो आ ही रहा था और बाबा ने इतना ज्यादा हेल्प किया कि अभी ऐसा लगता है कि वो अकेलापन एक बून हो गया मेरे लिए। मतलब अब उसको बाबा जैसे बोलते हैं ना, अकेलापन और एकांतवासी, तो वो अकेलेपन को मैंने एकांत में जो बदल दिया ना, तो सबके साथ रह के भी मैं जो बाबा के साथ रही, तो जो मैं बाबा से जो जितना क्लोज हुई और जितना बाबा ने मेरी सेवा कराई, क्योंकि मतलब अब हमारे सोसाइटी में ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी को कुछ कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो रजनी को फोन कर लो, ये दुकान वाले का नंबर है, ये बाई का नंबर है, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, किसी के पास में वॉकर है, किसी के पास में स्टिक है। मतलब उनको लगता है कि हर स्टॉप रजनी है। फिर मैं जब आपके वो मैसेजेस पढ़ती हूँ ना कि कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि लोग आपको काम के टाइम पे याद कर रहे हैं, उस समय ये सोचना है कि आप उनकी एक होप की किरण हो। तो मेरे पास जब वही सामने आ जाता है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने मुझे ना जो अकेलेपन का महसूसता कराई, उससे मेरे बच्चों के साथ भी इतने अच्छे रिलेशन हो गए और बाबा के साथ मतलब ऐसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अभी ऐसा लगता है कि वो अकेलापन फील जरूर हो रहा था क्योंकि उसको टाइम लग रहा था मुझे, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो अकेलेपन से बहुत 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 कुछ सीखा और अभी मैंने जो उसको एकांत में बदल दिया है ना, और अब मुझे ऐसा हो गया है कि मुझे अकेलापन बहुत खुशी दे रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। मतलब मैं सबके साथ में दिन भर मिलके बात करूं, लेकिन जब मैं अकेला भी मुझे 2-3 घंटे मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा टाइम बाबा के लिए है। तो मुझे मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा दीदी, बट स्टार्टिंग में जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब आप अथॉरिटी,
और फिर वो बाबा ने निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति इतनी ज्यादा दी कि अब ऐसा लगता है कि जब हम संकल्प भी करते हैं ना, तो वो सामने पता चल जाता है कि आगे वाला क्या सोच रहा है या हम कैसे उसको कंप्लीट करें। तो बहुत बहुत मुझे बहुत ज्यादा फायदे हुए दीदी। स्टार्टिंग में बहुत जरूर तकलीफ हुई थी, लेकिन अब मेरे रिलेशन हर एक से बहुत सुंदर रिलेशन है। और मैं अभी अपने आप को मतलब बाबा की, पता नहीं, बाबा बोलते हैं ना जैसे सिटी लदी बच्ची, मुरब्बी बच्ची, खुश नसीब बच्ची, अब मैं बस वही सम्मान याद करती हूँ और वही बाबा के वरदान याद करती हूँ। लेकिन अकेलापन स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ देता है, लेकिन बाबा को अगर सब रिश्ते में मान लिया तो बाबा पता नहीं कैसे करता है, किसको निमित्त बनाता है, कैसे करता है, और बहुत सुंदर जीवन कर देता है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद मेरे से ज्यादा कोई भाग्यशाली है ही नहीं, ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात बताई। मगर मेरे को एक क्वेश्चन है,